हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं अपने हिंदी के अंबर भाग 2 का लेसन नंबर 2 पद्य भाग का दूसरा शीर्षक, जिसका नाम है भजन, जिसकी कवयित्री है मीराबाई। ये हमारा है लेसन नंबर 2 मतलब शीर्षक नंबर 2। तो इसकी कवयित्री कौन है? मीराबाई। तो हम हमेशा जब भी लेसन पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं? कवि परिचय पढ़ते हैं, कवि परिचय को समझते हैं और कवि के बारे में जानते हैं, है ना। तो पहले हम अपने कवयित्री कौन है? मीराबाई, उनके बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करें मीराबाई का इंट्रोडक्शन या मीराबाई की जीवनी, जिसको हम कहते हैं जीवन की कथा। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास के बाद ही है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण के भक्त हैं उनमें, उस काव्य धारा में मीराबाई का कौन सा स्थान है? महाकवि सूरदास का सबसे पहला स्थान है, उसके बाद मीराबाई का स्थान है। आप भगवान कृष्ण की अनन्य आराधिका थी, इसलिए आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या प्राप्त हुई। ये कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, जो मन तन से कृष्ण की भक्ति करती थी, इसलिए इनको किस चीज़ क्या नाम मिला? कृष्ण प्रेम दीवानी, इनको यह नाम मिला। एक्चुअल नेम तो मीराबाई था, पर इनको हमने उनकी कृष्ण की भक्ति देखते हुए लोगों ने उन्हें नाम दिया कृष्ण प्रेम दीवानी। कवयित्री मीराबाई सच्चे अर्थ में कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा थी। वो मतलब सजीव प्रतिमा थी, मतलब जो हमारी मीराबाई है वो एक्चुअल में, सच्चे अर्थ में मीन्स एक्चुअल में कृष्ण प्रेम भक्ति की, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा। सजीव प्रतिमा मतलब जीती जागती हुई प्रतिमा थी। आपके द्वारा विरचित कृष्ण भक्ति से संबंधित पद काव्य रसिक और भक्त दोनों को समान रूप से प्रिय रहे हैं। मतलब इनके द्वारा जो भी कृष्ण भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड पद हो या काव्य हो, ये रसिक मतलब जो पोएट हैं उनको और भक्त दोनों को समान रूप से इक्वली प्रिय रहे हैं। आपकी एकनिष्ठ भक्ति साधना और तन्मयता सबके लिए अनुकरणीय है। तो क्या कह रहे हैं? इनकी जो एकनिष्ठ भक्ति है या फिर इनकी जो साधना है या बोलो इनके तन्मयता, ये हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है, हमें प्रेरित करती है कि हम भगवान को इनकी तरह माने, इनकी तरह प्रेम करें, इनकी तरह भगवान को हमारा सब कुछ माने। ओके, तो दिस वाज अवर फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करें। कवयित्री मीराबाई के जन्म मृत्यु के समय को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। मतलब मीराबाई के जन्म और मृत्यु को एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाता, क्योंकि सबने अलग अलग ईयर्स, अलग अलग डेट्स दिए हैं, तो सबके मतलब डिफरेंसेस है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेट्स और ईयर्स दिए हैं, पर हम मोस्टली जो पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि आपका जन्म प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में सन 1498 के 1498 के आसपास हुआ था। तो क्या कह रहे हैं कि कहा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? प्राचीन राजपुताने मतलब राजस्थान, प्राचीन राजपुताने के ओल्ड राजपूत्स, ओके, प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत, मेड़ता एक सिटी है, वहाँ के कौन से प्रांत में? कुड़की नामक स्थान में। कौन से ईयर में कह रहे हैं? 1498 के आसपास हुआ था। आसपास कह रहे हैं, देखो एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आसपास। उनके पिता का नाम बता रहे हैं, क्या था इसे अंडरलाइन कर लीजिए। उनके पिता राव रतन सिंह हैं और उनके दादा कौन थे? राव दूदाजी थे, ठीक है। और बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने और पिता के युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीराबाई का लालन पालन परम कृष्ण भक्त दादाजी के संरक्षण में हुआ। तो इनके पिताजी कौन थे? रतन सिंह, राव रतन सिंह, और दादा कौन थे? राव दूदाजी थे। और इनकी माता जो है वो जब ये छोटी सी थी, इन हर चाइल्डहुड ओनली शी लॉस्ट हर मदर, मतलब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। और इनके पिताजी जो थे वो क्या था कि वो युद्ध में व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, जंग में जाते थे, लड़ाई करते थे, इन सब में वो बिजी रहते थे। इसलिए मीराबाई का लालन पोषण किसने किया? मीराबाई का लालन पोषण उनके दादाजी के संरक्षण में हुआ था, जो कृष्ण के भक्त थे।
तो दादाजी के साथ रहते मीराबाई ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण जी को अपना प्रभु और पति मान लिया था। तो दादाजी के साथ जब रहती थी मीराबाई, तो उनके साथ रहते रहते ही मीराबाई ने बाल्यावस्था मीन्स बचपन में ही कृष्ण भगवान को अपना प्रभु और पति दोनों मान लिया था। सन 1516 में मीराबाई का विवाह 1516 में मीराबाई का विवाह कहाँ हुआ? मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। कौन से ईयर में? 1516। सन 1516 में मीराबाई का विवाह कहाँ? मेवाड़, मतलब राजस्थान में ही पैदा हुई थी, मेड़ता, ओके। और उनका विवाह हुआ है मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र, जिनका नाम था भोजराज, मतलब मीराबाई के पति का नाम हो गया भोजराज, के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का निधन हो गया। मतलब मीराबाई के साथ विवाह होने के बाद 7 ईयर्स, मीराबाई के मैरिज के 7 ईयर्स बाद उनके पति भोजराज का निधन हो गया। ठीक है। मीराबाई राजप्रसाद को छोड़कर कृष्ण की खोज में निकल पड़ी। उनके पति के देहांत के बाद मीराबाई ने क्या किया? राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वो कृष्ण को ढूंढने निकल गई। साधु संतों के साथ रहते, अपने आराध्य कृष्ण जी के लिए भजन कीर्तन करते आपने अपना जीवन बिता दिया। फिर जब वो कृष्ण भगवान को ढूंढने निकल गई, अब राजपाट तो उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, तो अब वो कहाँ रहने लगी? साधु संतों के साथ रहने लगी और अपने आराध्य कृष्ण भगवान के लिए भजन और कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है कि सन 1546 मतलब सन 1546 के आसपास आप द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में, कौन से ईयर में? 1546 के आसपास। यहाँ पर भी देखो वर्ड यूज़ किया है आसपास। आप कहाँ पर? द्वारका में कहाँ? रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति, मंदिर में भगवान की मूर्ति में सदा सदा के लिए विलीन हो गई। वो मूर्ति में विलीन हो गई मतलब मूर्ति में समा गई। वैसे तो मीराबाई द्वारा विरचित 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, परंतु कृष्ण भक्ति परक उनके फुटकर पद के प्रामाणिक माने जाते हैं। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या कहा जाता है? वैसे तो माना जाता है कि मीराबाई ने कितने पद रचित किए हैं? 11 रचनाओं का उल्लेख है। ठीक है। पर कृष्ण भक्त जो हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, वो जो कृष्ण भक्ति को परखते हैं, वो लोग कहते हैं कि फुटकर पद की प्रामाणिक मानते हैं। माना जाता है कि उन्होंने एक ही पद लिखा है और वो एक पद है जो मीराबाई की पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। आपकी काव्य भाषा, ये जो काव्य रचनाएं करती थी, ये मूलतः हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। ये जो भी काव्य रचनाएं करती थी वो कौन सी भाषा यूज़ करती थी? मूलतः हिंदी होती थी। एक्चुअलिटी में तो वो हिंदी होती थी, पर कौन सी हिंदी? राजस्थानी हिंदी। उपभाषा राजस्थानी है, मतलब राजस्थानी हिंदी थी। इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती के विशेष पुट हैं। मतलब बीच बीच में कहीं कहीं उन्होंने पंजाबी, गुजराती और खड़ी बोली, ब्रज की खड़ी बोली के वर्ड्स भी उन्होंने यूज़ लिए हैं। मीराबाई की पदावली संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है। तो मीराबाई की जो ये पद लिखे हुए हैं पदावली, वो संपूर्ण हिंदी साहित्य की अनुपम उपलब्धि है, मतलब हमने कुछ अलग उपलब्ध किया है। तो ये था हमारा मीराबाई का इंट्रोडक्शन। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे अपने डाउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। होप अब आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे जिसमें मेरा एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इनके 4 पदों का। ओके। वैसे मैं अभी कर सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि पहले आप इसे अच्छे से पढ़ें और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करवाई है वो आप उनको अच्छे से याद करें। जैसे कि मीराबाई को क्या नाम मिला था? कृष्ण प्रेम दीवानी। मीराबाई का जन्म मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में कौन से ईयर में? 1498। फिर इनके पिता रतन सिंह और दादा कौन थे? दूधा जी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप देखें इनके। ठीक है। नेक्स्ट है, इनका विवाह हुआ था 1516 ईयर में। ईयर कौन सा ईयर था? 1516, 1516। कहाँ के? मेवाड़ के महाराजा सांगा, जिनके ज्येष्ठ पुत्र क्या नाम था उनका? भोजराज। तो भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ और उनके विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जो है
उनका निधन हो गया। उसके बाद मीराबाई जो है अपना राजपाट छोड़ करके साधु संतों के साथ रहने लगी, अपने कृष्ण भगवान को ढूंढने निकल गई। ठीक है। और फिर 1546 सन 1546 के आसपास वर्ड दोनों जगह आपको यूज़ करना है। द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति में सदा सदा के लिए वह विलीन हो गई। और मीराबाई की पदावली, ये जो रचना है ये इनकी एक रचना जो महाप्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये आपको कवि परिचय में मोस्टली लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।